नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राणा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ विजन में। आज हम बात करेंगे पूर्णिमा के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्णिमा का वैसे तो बड़ा महत्व है, हम सनातन धर्म में इसका बड़ा महत्व माना जाता है। लेकिन पितृपक्ष की इस पूर्णिमा का क्या खास महत्व है, यही जानेंगे हम आज एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से, और वो हमें बताएंगी कि क्या फल देगा हमें ये इस पर किए गए कार्य। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पूजा जी ने बोला कि इस बार पूर्णिमा का बड़ा खास महत्व है, क्योंकि देखिए कैसे दिन पे आ रही है। उस दिन का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले तो 100 साल बाद ऐसा दिन आ रहा है जिस दिन की शुरुआत 7 सितंबर 2025, जिस दिन पितृपक्ष की शुरुआत है, उस दिन चांद पूरा होगा, पूर्णिमा है और चंद्र ग्रहण भी है और ग्रहण भी लगेगा। तो देखिए कितना खास दिन है ये। बिल्कुल, कितना कुछ एक साथ आ रहा है। और पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है पूर्णिमा से, चंद्र ग्रहण से, और समापन हो रहा है अमावस से, वही सूर्य ग्रहण। बिल्कुल सूर्य ग्रहण से। तो बिल्कुल, तो ये वो दिन है जिसमें आप देवी देवता को भी मनाएंगे, पितरों को भी मनाएंगे। बिल्कुल। और ऐसा कहा जाता है ना, जिसके पितृ खुश उसके देवी देवता भी खुश। बिल्कुल, तो आप एक ही दिन में दोनों को मनाएंगे। इसीलिए ये दिन आज, इसलिए इस बार ये दिन बहुत ही खास है। हाँ, मतलब महत्व खास हो गया। वैसे तो देखो हमेशा पूर्णिमा से स्टार्ट होकर पितृपक्ष अमावस तक ही होते हैं, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन ये ग्रहण की वजह से थोड़ा और स्पेशल हो गया। इसीलिए बिल्कुल ऐसा देखिए 100 साल बाद ऐसा हुआ है। हाँ, कि ग्रहण का मतलब कि उस दिन चंद्र ग्रहण भी है हम्म, और पूर्णिमा भी है। हम्म, पितृपक्ष तो है, शुरू ही हो रहे हाँ। हैं, है ना। तो अब जान लेते हैं थोड़ा सा पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा होती क्या है? जैसा कि आपको पूर्णिमा के नाम से ये तो पता चल ही रहा है, उस दिन चांद पूरा होता है, पूरा होता इसीलिए है। इसे पूर्णिमा कहा जाता है। उसके बाद चांद घटना शुरू कर देता है, कृष्ण पक्ष लग जाता है। कृष्ण पक्ष शुरू होना हाँ, शुरू हो जाता है। तो पूर्णिमा का जो दिन है ना, वो विष्णु भगवान जी को समर्पित किया गया है। इस दिन पे सत्यनारायण जो विष्णु भगवान जी है, उनकी कथा की जाती है। और ये कथा हम क्यों करते हैं? अगर आपको आपके घर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, खास तौर पे देखिए गुरु को हम जो देखते हैं वो शादी विवाह के लिए भी देखते हैं, कि अगर आपके बच्चों की शादी में किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो आप पहले ऐसा बहुत किया जाता था। आपको अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, या बच्चों के विवाह में देरी हो रही है, या आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो सत्यनारायण जी की कथा करवाई जाती थी। पहले तकरीबन हर घर में सत्यनारायण जी की कथा होती थी, रेगुलर होती थी। अब थोड़ा सा मॉडर्न एज हो गई है, तो लोगों ने ये सब चीजें करनी बंद कर दी है, इसीलिए तकलीफें बहुत बढ़ गई हैं। बिल्कुल। अब आप देख रहे हैं शादियों में कितनी परेशानियां आ रही हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद ही नहीं मिल रहा है। विष्णु भगवान गुरु है, और शादी के लिए, खास तौर पे लड़कियों की शादी के लिए, सबसे पहले गुरु ग्रह को देखा जाता है, और गुरु ग्रह है विष्णु भगवान। बिल्कुल। अगर आपके बच्चों की शादियों में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने पितरों को भी खुश करें, उनका भी आशीर्वाद लें, और उसी दिन सत्यनारायण कथा भी जरूर करें। इससे आपके पितर भी खुश होंगे और आपके देवता भी खुश होंगे। ऐसा मैंने बोला कि जिन्हें बच्चे होने में दिक्कत आ रही है किसी तरह की, या बच्चों की शादियों में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो वो इस दिन पे संकल्प ले सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, एक महीने में एक ही पूर्णिमा आती है। बिल्कुल, ठीक है। तो आप 11 संकल्प लें, और हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा करें। कथा करने के बाद 12वीं बार, जो ये एक तरह से पूरे साल का संकल्प हो जाएगा। बिल्कुल। और जो 12वीं पूर्णिमा आएगी, उस पे आप विधि विधान से इस चीज को पूरा करें। मतलब एक उद्यापन कह सकते हैं बिल्कुल, उसको। आप उद्यापन करें 12वीं पूर्णिमा पे, और आप देखिए, अब उसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर में बच्चे होने में या शादी होने में, इस तरह की किसी भी तरह की अगर दिक्कत चल रही है, तो उसे कितने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। बिल्कुल, ये महत्व है पूर्णिमा का। तो देखिए अंजू जी ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि ऐसा नहीं है कि आपको हर
महीने बहुत खर्चा करके एक कथा कराई हो, कि आप घर पे भी इसे छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अपने बिल्कुल। परिवार के साथ, सभी परिवार वाले एक साथ एकत्रित होकर भी इसकी पूजा बड़े आराम से कर सकते हैं। और जैसा कि बताया कि 12वीं पे फिर जब आप उद्यापन करोगे तो इसका आप लेवल थोड़ा बड़ा कर सकते हो, जैसे सबको खाना खिला सकते हो, अपने सगे संबंधियों को बुला अपनी सकते हो। इच्छा और अपनी हाँ, कैपेसिटी के के अनुसार, अनुसार जैसी आपकी कैपेसिटी। आप वैसा कर सकते हो। और इसके अलावा आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी अगर चाहिए, कोई भी परेशानी आपकी लाइफ में चल रही है, तो आप उसके बारे में भी अंजू जी से बात कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और प्लीज हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उससे ज्यादा जानकारी आपके लिए लेकर आए। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।